और सबसे पहले बात आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को झारखंड भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संवाद के दौरान कांग्रेस को आरक्षण विरोधी करार दिया। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस की ओर से अखबार में दिए गए एक पुराने विज्ञापन का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग आरक्षण के घोर विरोधी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नमो ऐप के जरिए झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को घोर आरक्षण विरोधी बताया। पीएम ने कहा कि एक समय था जब पूरे देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस ही थी। जब तक सत्ता में कांग्रेस थी तब तक देश में आरक्षण की बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। ऐसी आवाजों को कांग्रेस कुचल देती थी, क्योंकि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग आरक्षण के घोर विरोधी रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के एक पुराने विज्ञापन का भी जिक्र किया, जिस पर उन्होंने कहा कि उस विज्ञापन में SC, ST, OBC को भद्दे तरीके से पेश किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विज्ञापन उस समय का है जिस समय राजीव गांधी कांग्रेस के नेता थे। उस विज्ञापन में आरक्षण से देश को कितना नुकसान होगा वो भी साफ साफ कहा गया था। वहीं विज्ञापन मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र इस विज्ञापन से सामने आ गया है। कांग्रेस पहले कहती थी कि जाति से नहीं मेरिट से चीजें तय होनी चाहिए, लेकिन आज वोट बैंक के चक्कर में 10% मुस्लिम आरक्षण के लिए सहमति दे रही है। ये उनकी एड है जो वर्षों पहले वो पेपर में देते थे कि इक्वालिटी को एक हैंड दीजिए, कास्ट से नहीं मेरिट से चीजें डिसाइड होनी चाहिए। ये उनका असलियत है कि पहले कहते थे ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और आज जाति में हिंदू सोसाइटी को बांटना चाहते हैं, पर मुसलमानों की जातियों पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदुओं को डिवाइड करो, मुसलमानों को एक करो, वोट बैंक को एक करो, यही इनकी पूरी रणनीति है। कांग्रेस के आरक्षण विरोधी इतिहास पर नजर डालें तो राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि वो आरक्षण हटा देंगे। नेहरू सरकार ने 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की काका कालेलकर रिपोर्ट को खारिज कर दी थी। नेहरू ने 1961 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर OBC आरक्षण में देरी की। राजीव गांधी ने 1985 में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बुद्धू कहा था। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया और 1990 में लोकसभा में OBC आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए 4 प्रयास किए। इसे OBC कोटे से अलग कर दिया गया और इस तरह OBC को उनके उचित अधिकार से वंचित कर दिया गया। कांग्रेस ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी इसी तरह के कदम उठाए थे। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अब मुसलमानों को OBC सूची में शामिल कर लिया है। कांग्रेस सरकार ने 2010 में OBC की केंद्रीय सूची में OBC श्रेणी के तहत कुछ मुस्लिम समुदायों को आरक्षण प्रदान किया। जामिया मिलिया और AMU जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे पिछड़ों को आरक्षण देने से इनकार कर दिया गया। 93 में संवैधानिक संशोधन के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण प्रदान करने से छूट दी गई। इस एक कदम से सैकड़ों संस्थानों से पिछड़े समुदायों के अधिकार छीन लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो एक विज्ञापन और उस विज्ञापन का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज किया और हमने आपको बताया कि इतिहास क्या कुछ रहा है कांग्रेस का आरक्षण के विरोध को।